चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वांचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम श्री गुरुदीनतारिणम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आज हम करेंगे उपदेशामृत का आखिरी श्लोक, कंक्लूजन करेंगे उपदेशामृत। इससे पहले हमने 10 श्लोका कर चुके हैं। तो आज हम उपदेशामृत का आखिरी श्लोक करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि राधा कुंड की महिमा क्या है। तो राधा कुंड की महिमा समझने से पहले हमने 10वें श्लोक में देखा कि श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ क्यों है ना। हमने देखा श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ क्यों है, कर्मी से सकाम कर्मी, सकाम कर्मी से। उनकी तुलना मत कीजिए, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसमें बताया गया कि श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भक्त क्यों है भगवान की। अब श्रीमती राधा रानी के बाद आता है श्रीमती राधा रानी का जो राधा कुंड है वो श्रेष्ठ क्यों है। आज ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करेंगे उपदेशामृत का आखिरी श्लोक। तो जैसे है ना, राधा रानी जो है, जहाँ पर राधा रानी, राधा कुंड है क्या पहले हमें समझना चाहिए। जैसे राधा रानी है और श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर अपनी अंतरंगा लीलाएं करते हैं, उस जगह को राधा कुंड बोला जाता है। जैसे कृष्ण को राधा रानी प्रिय है, उसी तरह राधा कुंड भी प्रिय है। तो हमें ये समझना होगा, ठीक है। तो आइए आज का श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अनेक आमोद की वस्तुएं तथा व्रजभूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि है। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, महान भक्तों के लिए अत्यंत दुर्लभ है ना। अतएव सामान्य भक्तों के लिए प्राप्त कर पाना तो उसे अत्यंत कठिन है। ये आप लाइंस ध्यान रखिएगा इसमें, क्योंकि समझने की बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें भगवान श्री कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतया प्रकट हो जाता है, ठीक है। अभी भगवान यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि श्रीमती राधा कुंड है, उसमें स्नान करने से, एक बार स्नान करने से श्रीमती राधा रानी का प्रेम प्राप्त हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि ये महान महान ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है, तो हमारे जैसे भक्तों का क्या कहना। तो इसमें है ना श्लोक आता है, श्लोक में एक वर्ड आता है कि कृष्णस्य उच्यत, है ना, कृष्णस्य उच्य और प्रणय वसति। कृष्णस्य उच्य मतलब भगवान कृष्ण के लिए भी कोई ऐसी वस्तु है जो उनके लिए महान है। अभी वैसे देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण से महान कुछ है क्या, है ना। भगवान श्री कृष्ण से ऊपर तो कुछ नहीं है। भगवत गीता में भगवान खुद कहते हैं, मत्ता परं तरपना अन्य कश्चित धनंजय, है ना, मुझसे ऊपर कोई सर्वश्रेष्ठ है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को भी कुछ उनसे ज्यादा अधिक प्रिय है। वो क्या है, वो राधा कुंड है। क्यों, और राधा कुंड पे कैसे जाएं हम, राधा कुंड पे जाएं तो हमारी चेतना क्या होनी चाहिए वो समझना है हमें इस श्लोक से। और श्रीमती राधा रानी से के ना जो चरणों में हमें प्रेम कैसे प्राप्त होगा, ठीक है, चरणों पे क्या बोलते हैं, हमें आश्रय कैसे प्राप्त होगा वो हमें समझना होगा। तो भगवान के ऊपर तो कुछ है नहीं, वो तो हमें समझना है। लेकिन ऋषि मुनि भी कहते हैं कि कृष्ण सबसे ऊपर है ना। भगवान ने खुद तो कहा कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मत्ता परंतरम ना अन्य किश्चित अस्ति धनंजय। लेकिन कृष्ण के साथ साथ बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, वेदव्यास जी ने कहा है कि कृष्ण से ऊपर कुछ नहीं है। तो पर कृष्ण ऐसा क्यों कहते हैं कि उनसे ऊपर भी कुछ है, मतलब उनको ऐसी क्या वस्तु है जिससे उनसे अत्यंत जो उन्हें प्रिय है। जैसे श्रील सुखदेव गोस्वामी जो है वो भौतिक वस्तुओं उन्हें छू भी नहीं सकती, उनसे उनकी आसक्ति, उनसे कोई आकर्षण हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि उनका आकर्षण जो है, सर्वोच्च आकर्षक, जो सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण है, उनके चरण कमलों पे है। तो फिर हमें समझना होगा कि जो व्यक्ति जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है वो सर्व आकर्षक हैं, तो उनको कौन सी ऐसी चीज है जो आकर्षक करती है, वो है श्रीमती राधा रानी का कुंड, राधा कुंड, है ना। वो हम समझेंगे कैसे, है ना। प्रणय मीन्स प्रेम की सर्वोच्च अवस्था, प्रणय अवस्थी मीन्स प्रेम की सर्वोच्च अवस्था। कृष्ण में भी ऊपर है उनका प्रेम, कृष्ण से भी ऊपर क्या है, उनका प्रेम है ना। कृष्ण प्रेम को तोला नहीं जा सकता। उसी तरह
श्रीमत कृष्ण प्रेम तो कैसे पता चलेगा, तोला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी के हृदय में वास करता है ना, प्रणय वसती, इसलिए वो सबसे बहुत मूल्यवान है। श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं कि पहले कृष्ण को समझना चाहिए हमें, उसके बाद श्रीमती राधा रानी समझ में आएगी, और उसके बाद राधा रानी, श्रीमती राधा रानी के हृदय में जो राधा रानी की, अदरवाइज श्रीमती राधा रानी की कोई मूल्यता हमें समझ में नहीं आएगी बिना कृष्ण के समझे, है ना। तो हमें श्रीमती राधा रानी के हृदय के प्रेम को समझना है और श्रीमती राधा रानी को समझना है, तो हमें सबसे पहले कृष्ण को समझना होगा, है ना। इसलिए आप देखिए, हम इस्कॉन में क्या है, राधे राधे नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले ये समझना चाहते हैं कि राधा रानी का भक्ति का कोई मूल्य नहीं अगर कृष्ण नहीं है तो, है ना। कृष्ण की भक्ति कोई नहीं कर रहा तो राधा रानी की भक्ति का कोई मूल्य नहीं है ना। इसी तरह अगर कृष्ण से कोई आकर्षण नहीं है तो राधा रानी से कोई आकर्षण उत्पन्न कर ही नहीं सकता। सिंपल, ये चीज हमें समझनी होगी कि अगर हमारा आकर्षण कृष्ण से नहीं है तो राधा रानी से आकर्षण उत्पन्न होगा ही नहीं, है ना। अगर हमें राधा रानी, श्रीमती राधा रानी की जो मूल्यता है वो पता करनी है तो उनके हृदय में जो प्रेम है उसकी मूल्यता पता करनी होगी। और उनके हृदय में मूल्यता, प्रेम किसके लिए है? भगवान श्री कृष्ण के लिए है। तो उनके हृदय में जो मूल्यता है उसको पता करने के लिए हमें कृष्ण के साथ, है ना, कृष्ण की मूल्यता का पता करना होगा। कृष्ण के साथ जो वो प्रेम करती है वो पता करने के लिए हमें क्या पता करना होगा? हमें कृष्ण की शरण में जाना होगा, है ना। अगर कृष्ण से आकर्षण नहीं है, कृष्ण से प्रेम नहीं है, तो हमारा कोई आकर्षण राधा रानी से नहीं हो सकता। कोई भी आकर्षण राधा से नहीं हो सकता, राधा रानी से, क्योंकि हमारा कृष्ण से आकर्षण नहीं, ये हमें समझना है। तो राधा रानी से फिर आकर्षण होगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग देखिए इस्कॉन में राधे राधे नहीं बोलते, है ना। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम राधे राधे क्यों नहीं बोलते इस्कॉन वाले। तो अभी हम समझेंगे इस तात्पर्य को और फिर तात्पर्य पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको थोड़ा बेस लाइन दे रहा था ताकि आप समझे कि श्रीमती राधा रानी कौन है, भगवान श्री कृष्ण क्या है, और श्रीमती राधा रानी के हृदय में जो प्रेम है वो क्या है, और राधा कुंड क्या है। ठीक है, तो राधा कुंड इतना पूज्य क्यों है? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जय श्रील प्रभुपाद। राधा कुंड इतना पूज्य क्यों है? यह सर्वो इसलिए पूज्य है क्योंकि यह श्रीमती राधा रानी का है, जो भगवान श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय पात्र है। आ गया ना। भगवान श्री कृष्ण से सबसे प्रिय क्या है? श्रीमती राधा रानी, और उससे भी प्रिय भगवान को श्रीमती राधा रानी का कुंड है। क्यों? क्योंकि वो राधा रानी का है और वे समस्त गोपियों में से सर्वाधिक प्रिय है। इस प्रकार उनका सरोवर श्री राधा कुंड भी बड़े बड़े मुनियों द्वारा सरोवर रूप में वर्णित किया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण को साक्षात राधा रानी के समान ही प्रिय है ना। श्रीमती राधा रानी का कुंड भगवान श्री कृष्ण को क्या है? एज इट इज श्रीमती राधा रानी जैसे प्रिय है। निसंदेह राधा कुंड तथा श्रीमती राधा रानी के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रेम सभी तरह से एक जैसा है ना। राधा रानी और श्रीमती राधा रानी का कुंड जो है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम उमड़ रहा है वो एक जैसा ही है, समान है। यह राधा कुंड भक्ति में पूरी तरह संलग्न बड़े बड़े पुरुषों तक के लिए अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर उन सामान्य भक्तों के लिए क्या कहा जाए जो केवल वैदिक भक्ति के अभ्यास में लगे रहे? बहुत ही अच्छा इसमें श्रील प्रभुपाद ने बताया, है ना। यत प्रेष्ठ अपि असुलभम, है ना। राधा कुंड और श्रीमती राधा रानी को प्राप्त करना उन महान व्यक्तियों के लिए भी दुर्लभ है, जैसे इसमें श्रीमद नारद मुनि के साथ, और नारद मुनि जैसे व्यक्तियों के लिए भी, जो महान हस्तियां उनके लिए भी दुर्लभ है। तो हमारे जैसे जो व्यक्ति वैदिक, है ना, भक्ति कर रहे हैं उसके लिए क्या है? उसके लिए भी दुर्लभ है ना। तो कई मुनियों द्वारा जो वस्तु दुर्लभ है तो हमारे लिए दुर्लभ होती, 100% दुर्लभ होगी। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम तो जितने भी ऋषि मुनियों ने बोला है ना, राधा कुंड और राधा रानी प्राप्त करना का प्रेम प्राप्त करना जो है वो अत्यंत दुर्लभ है। तो अभी आप प्रश्न उठा सकते हैं कि मैं तो वृंदावन गया और श्रीमती राधा रानी के कुंड पे जाके स्नान करके आया, डुबकी लगा के आया, तो मेरे में तो कुछ परिवर्तन आया ही नहीं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ये पॉइंट उठाएंगे, पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। कि ऐसा कहा जा सकता है कि जो भक्त राधा कुंड में एक बार स्नान कर लेता है वो तुरंत भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों जैसा प्रेम भाव उत्पन्न करता है। श्रील रूप गोस्वामी की संस्तुति करे कि यदि कोई राधा कुंड के किनारे स्थायी रूप से न भी रह सके तो कम से कम जितनी बार उस सरोवर में स्नान कर ही ले,
भक्ति संपन्न करने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग को श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो लोग श्रीमती राधा रानी की सखियों तथा विश्वास पात्र दासियों मंजरियों के रूप में अपनी भक्ति विकसित करने के इच्छुक है, उन्हें श्रीमती राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है। और जो लोग अपनी आध्यात्मिक शरीरों सिद्ध देहों के पाकर श्री भगवान के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन लौटना जाने के इच्छुक है, उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए। उन्हें श्रीमती राधा रानी की विश्वास पात्र दासियों के शरण ग्रहण करनी चाहिए और उनके निर्देशन के अनुसार निरंतर श्री राधा रानी की सेवा करनी चाहिए। देखिए इसमें क्या है, ये एडवाइजेबल है, बट ये एडवाइजेबल किस तरह है वो हमें समझना होगा, है ना। जो भक्ति में एडवांस है उनके लिए ये दुर्लभ है। तो फिर हमारे जैसे जो व्यक्ति वैदिक भक्ति कर ले उनके लिए तो बात ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो 100% वो दुर्लभ है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि मुझे मेरी अपनी भक्ति के ऊपर बहुत गर्व था। ये तो सबसे पहले भक्ति के ऊपर जो गर्व है वो टूट गया, क्योंकि राधा कुंड मेरे लिए भी दुर्लभ है। लेकिन हम इस शरीर से होकर आए हैं श्रीमती राधा कुंड पे, और वहां पे हमारी चेतना क्या है उस पे स्नान करने के बाद, तो वो समझ में आना चाहिए हमें कि मेरी चेतना और मेरा मन में क्या चल रहा है ना, श्रीमती राधा रानी के बारे में, श्रीमती राधा कुंड के बारे में, और है ना, मेरी चेतना क्या है वो जब हम समझेंगे तब हमें पता चलेगा उस चेतना के साथ हमें क्या स्नान करना है। तब हमें पता चलेगा कि श्रीमती राधा रानी का कुंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि बिना कृष्ण की सेवा से राधा रानी की सेवा तो पॉसिबल ही नहीं है। हमें ये समझना होगा राधा कुंड की महिमा क्या है। इसके साथ हमें क्या समझना होगा कि हम कहाँ पर है, हमारी भक्ति कहाँ पर है, हमें ये समझना होगा। जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे हमारी भक्ति कहाँ पर है, हम किस चेतना के साथ श्रीमती राधा रानी के कुंड पे जाते हैं, तो वहां पे तट पे जाकर बैठ के आप हजारों साल बैठ जाओ, लेकिन आपकी तपस्या पूरी नहीं होगी। आप कितना भी नाम जप कर लो, नहीं पॉसिबल है कि आप उसकी महिमा को समझ पाओ। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसकी महिमा को समझेंगे नहीं, आपकी चेतना जब तक शुद्ध नहीं है, तब तक आप कितनी भी हजार बार डुबकी लगा के आओ राधा रानी के कुंड में, तभी भी आपको वो चेतना वो है ना, आपके अंदर जो शुद्धता है वो नहीं आएगी। ठीक है, जब तक हम माया में है, वैदिक भक्ति कर रहे हैं, तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा श्रीमती राधा कुंड की महिमा, है ना। जिस प्रकार जिस कॉन्शियसनेस के साथ हम स्नान करेंगे, जिस कॉन्शियसनेस के साथ हम उस तट पर जाके वास करेंगे, उस कॉन्शियसनेस में ही हमें समझ में आएगा कि श्रीमती राधा रानी के कुंड की महिमा क्या है। अदरवाइज हम नहीं समझ पाएंगे, है ना। जैसा कि हम लोग गंगा नदी के ऊपर हरिद्वार में जाके स्नान करके आते हैं, तो गंगा नदी का एक महिमा है कि जो भी वहां पे जाके स्नान करके आता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो सब लोग गए, इतने लोग, हजारों करोड़ों लोग जाते हैं, लाखों बार स्नान करके आते हैं गंगा नदी में, तो क्या उनका पाप धुल गए? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि वो किस कॉन्शियसनेस के साथ स्नान कर रहे हैं वो उसके ऊपर निर्भर है ना। तो हमारी चेतना नॉर्मली क्या है, पशु की तरह चेतना हो गई है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतात पशु भी नराणा तेषाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, है ना। धर्महीना पशु भी समाना, हम दो पैर वाले पशु बन गए। क्यों? क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि हम देखो वहां पे भी जाएंगे ना, तो वहां पे भी जाएंगे तो सेक्स लाइफ के बारे में सोचेंगे, खाने पीने के बारे में सोचेंगे, सोने के बारे में सोचेंगे, है ना, इंटॉक्सिकेशन, चाय का नशा सोचेंगे। क्योंकि आप देखो हरिद्वार में बहुत सारे लोग है ना जाते हैं साधु, लेकिन क्या करते हैं वो, रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे, सबसे पहले चाय की ठेले के ऊपर बाहर बैठे मिलेंगे आपको वो साधु। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना वैसी नहीं है ना। वो घर बार छोड़ के तो आए, लेकिन उनसे चाय का नशा नहीं छूट रहा है, तो उनकी चेतना वैसी है। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो श्रीमती राधा रानी के कुंड या भगवान जो गंगा माता के जो स्नान है, गंगा नदी का महत्व नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो हमारी जो चेतना है वो भगवान के नाम जप करते समय हमारी चेतना क्या है वो हमें एक्चुअली समझना है। तो इस श्लोक से हमें एक्चुअली दो बातें समझ में आती हैं। एक कि ये पहले तो श्लोक नहीं समझ में आएगा जब तक आप पूरा ये ग्रंथ नहीं पढ़ोगे, और ये ग्रंथ समझने के लिए कम से कम आपको 10 साल लग जाएंगे, है ना। उपदेशामृत में है सिर्फ 11 श्लोक, लेकिन इसको समझने के लिए हमें कम से कम 10 साल लग जाएंगे। और दूसरा है कि साधु संग में पढ़ेंगे, भक्तों के साथ पढ़ेंगे, तभी हमें ग्रंथ समझ में आएगा। ये उपदेशामृत छोटी सी किताब है,
आई थिंक कितने 87 पेज हैं, ओनली 87 पेज, 11 श्लोक है, लेकिन नहीं समझ में आएगा जब तक हम किसी साधु संघ के साथ नहीं समझेंगे। इसीलिए जो श्रीमती राधा कुंड और श्रीमती राधा रानी की महिमा हमें इस किताब से समझ में आएगी। आखिरी के 3 श्लोक में श्रीला रूप गोस्वामी बताते हैं पूरा, है ना, श्रीमती राधा रानी क्यों श्रेष्ठ है, राधा कुंड क्यों श्रेष्ठ है, राधा कुंड की महिमा हमें बता रहे हैं। तो हम जब तक नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम भगवान का नाम अच्छे तरीके से जप नहीं कर लेते। अदरवाइज ये किताब आप जो है, ये ग्रंथ 10 बार पढ़ लो, 15 बार पढ़ लो, इसके अंदर जो छुपी हुई वस्तुएं आप निकाल नहीं पाओगे। तो हमें ये हमेशा समझना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी की महिमा क्या है, और हमें पहले श्रीमती राधा रानी की महिमा को समझने के लिए श्रीमती भगवान श्री कृष्ण को समझना होगा, है ना। एक सूटकेस रखा है, ठीक है, उस सूटकेस के अंदर कोहिनूर का हीरा रखा है। तो कोहिनूर की हीरे की महिमा समझनी है तो पहले हमें उस सूटकेस कैसे खोलना है वो समझना पड़ेगा ना, ठीक है। उसी प्रकार अगर हमें श्रीमती राधा रानी के हृदय के अंदर जो प्रेम है वो समझना है, तो उसको समझने के लिए हमें किसको समझना होगा, श्रीमती राधा रानी का जो भाव है वो समझना होगा। और श्रीमती राधा रानी का भाव समझने के लिए हमें सबसे पहले कृष्ण को समझना होगा। कृष्ण ही हमें रेकमेंड करेंगे, श्रीमती राधा रानी के चरणों के ऊपर हमें रेकमेंड करेंगे। फिर अगर हम भक्ति अच्छी करते हैं तो श्रीमती राधा रानी हमें कृष्ण प्रेम देती है, समझ गए, ऐसे होता है। इसीलिए अगर आप देखें पिछले श्लोक में कि बताया गया था कि श्रीमती राधा रानी इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उनके स्तर पर कोई पहुंच नहीं सकता, और भगवान श्री कृष्ण भी नहीं समझते हैं उनके हृदय के अंदर के प्रेम को। इसीलिए वो क्या, एज अ श्री चैतन्य महाप्रभु विप्रम लंब रूप, है ना, युगल रूप लेके आए थे, और वो जब भगवान श्री कृष्ण को देखते थे, है ना, अंदर भाव राधा रानी का भाव लेके आए थे, तो वो जब श्रीमती, है ना, भगवान श्री कृष्ण को देखते थे तो उनके आंखों से अश्रु बहते थे, विप्रलंब भाव आता था। तो कृष्ण, भगवान कृष्ण को भी, है ना, अपने लिए जो राधा रानी का अंदर प्रेम है वो समझने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेना पड़ा। तो हमें ये समझना होगा कि इट्स नॉट इजी। हम बहुत सारे लोग है ना बोल देते हैं राधे 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 राधे, वृंदावन में जाओ तो, और आजकल इस्कॉन वाले भी बोलने लगे हैं राधे राधे। नहीं, राधे राधे नहीं बोलना है हमें ये समझना होगा पहले, ठीक है। श्रीमती राधा रानी के नाम लेने के लिए हमें उतना शुद्ध होना जरूरी है। अभी आगे तात्पर्य पढ़ते हैं और फिर अंत देंगे। और कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और ये भी है कि आप जब इस लेक्चर को समझेंगे, अगर आप नहीं समझे तो पिछले 10 श्लोकों का जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत के 10 के 10 श्लोकों को समझे, उसके बाद आपको ये श्लोक समझ में आएगा, ठीक है। आगे तात्पर्य पढ़ते हैं। जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में भक्ति करते हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके संबंध में श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि श्री नारद मुनि तथा सनक जैसे बड़े बड़े मुनियों में एवं परम भक्त भी राधा कुंड तक आकर एक बार स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते, तो सामान्य भक्तों के विषय में क्या कहना, है ना। हम लोग बोल देते हैं कि मैं तो स्नान करके आया राधा कुंड में, मेरे को तो अवसर प्राप्त हो गया, बट द थिंग इज मैं कौन सी कॉन्शियसनेस के साथ, किस चेतना के साथ स्नान कर रहा हूँ वो डिपेंड करता है, जो मैंने आपको पहले समझाया, ठीक है। यदि कोई महान सौभाग्यवश राधा तो कुंड तक आने और एक बार स्नान करने का अवसर प्राप्त कर लेता है तो वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति वैसा ही दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है जितना गोपियों ने किया था। अभी हम स्नान करके आए तो हमारे अंदर प्रेम विकसित क्यों नहीं आया जितना गोपियों ने किया था? क्यों? क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस ऐसी नहीं थी। समझ गए? आ गया नहीं यहाँ पे? यह भी संस्तुति की गई है कि मनुष्य राधा कुंड के तट पर निवास करे और श्री भगवान की प्रेममयी बेहद सेवा में तल्लीन रहे। ये क्या, श्रीमती राधा कुंड पे जाके हमें क्या करना है? बैठ के भक्ति करनी है। बट ये है कि हम लोग सब छोड़ छाड़ के बैठ नहीं जाना है वहाँ पे। ये है कि हमारा भाव क्या होगा, क्योंकि अगर हम वहाँ तट पे जाके बैठे हैं लेकिन हमारे अंदर जो भाव नहीं है, जो कॉन्शियसनेस नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए, श्रीमती राधा कुंड के जो कुंड की सेवा करने का जो भाव नहीं है, तो वहाँ पे जाके बैठने का फायदा नहीं है। अदरवाइज हम वो बन जाएंगे, सहजिया बन जाएंगे। क्योंकि आप श्रीमती राधा कुंड पे जाएंगे ना तो बहुत सारे सहजिया लोग बैठे हैं वहाँ पे। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। उसे नियमित रूप से वहां स्नान करना चाहिए और श्रीमती राधा रानी तथा उनके सहायक गोपियों की शरण ग्रहण करने के सारी भौतिक धारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए। यदि कोई जीवन पर भी इसी संलग्न रहता है तो शरीर छोड़ने पर श्री राधा की वैसी ही सेवा करने के लिए श्री भगवान के पास लौट जाएगा जैसा कि उसने अपने जीवन में राधा कुंड किनारे पर सोचा था। देखिए, सोचने की बात आई ना,
कॉन्शियसनेस की बात आ गई ना यहाँ पे, ठीक है। निष्कर्ष यह है कि राधा कुंड के किनारे रहना तथा नित्य उसमें स्नान करना भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि है। अभी देखिए, ऐसा होता तो श्रील प्रभुपाद जो है राधा कुंड पे बैठ क्यों नहीं गए? वो चाहते तो श्रीमती राधा रानी के कुंड पे जाके बैठ के भजन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई थी, तो उनको भगवान उनको अपने गुरु का जो ऑर्डर था वो फॉलो करना था और लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस बनाता था। तो वहां पे रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि वो लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस बनाए। सो ही वॉज ऑलरेडी इन दैट कॉन्शियसनेस। तो वो राधा कुंड को अपने हृदय में, एक भक्त जहां भी रहता है, शुद्ध भक्त, वो वृंदावन को, श्रीमती राधा रानी के कुंड को, श्याम कुंड को अपने हृदय में लेकर घूमता है। तो उसके वहां पे जाके वास करने की जरूरत नहीं, वो जहां जाता है उसको वृंदावन बना देता है, जैसे श्रील प्रभुपाद, ठीक है। तो ये कॉन्शियसनेस हमें समझनी होगी। नारद मुनि जैसे महान ऋषियों तथा भक्तों के लिए भी इस पद को प्राप्त कर पाना कठिन है। इस प्रकार श्री राधा कुंड की महिमा की कोई सीमा नहीं है। देखिए आया ना, नारद मुनि के जैसे भक्तों के लिए भी कठिन है, तो हमारे जैसे जो वैदिक भक्ति कर रहे हैं, जो माया में फंसे हुए प्रकृति के 3 गुणों में, तो उनके लिए तो अत्यंत और कठिन है। उनके लिए तो दुर्लभ है, दुर्लभ है। अदुर्लभ किसके लिए? जो भगवान की सेवा करते हैं। श्री राधा कुंड की सेवा करने में से मनुष्य गोपियों के शाश्वत मार्गदर्शन में रहकर श्रीमती राधा रानी के सहायक बनने का अवसर प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, तो अगर आपको ये श्लोक नहीं समझ में आया अभी भी, तो आपको पिछले 10 श्लोक सुनने होंगे और कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर करें ताकि लोगों को समझ में आए। लोग बोलते हैं राधे 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 राधे, फालतू बोलते रहते हैं। एक्चुअली राधे राधे बोलना को गलत नहीं है, परंतु क्या मेरा वो भाव है ना, राधे राधे बोलना, हम नहीं कह रहे कि राधे राधे बोलना चाहिए, पर हम उस लेवल पे नहीं, हमारा भाव वो नहीं है, ठीक है। इसलिए राधे राधे नहीं बोलना चाहिए। तो कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लेक्चर को शेयर करें। मुझसे कुछ भी गलती हो गई तो मुझे क्षमा करें, ठीक है। और कृष्णा